पार्टी में देखिए, जहाँ मैं बैठा हूँ दक्षिणपुरी वार्ड के अंदर, यहाँ पे भी उपचुनाव हुआ है और देवली विधानसभा में 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ। कुछ टिकट वितरण को लेके भी पार्टी ने गलती की है कि यहाँ से आउट ऑफ एरिया से लोगों को चुनाव लड़ाया। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली प्रदेश सचिव और देवली विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व नेता संजय चौहान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संजय सर, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, कल जो आपकी महारैली हुई थी सर, काफी लोग आए हुए थे। इसको लेकर हमारे दर्शकों को बताएं, क्या रैली का क्या मैसेज था सर? सर, सीधा-सीधा सी बात है कि लोकतंत्र का जो खतरा आज वोट चोरी से बढ़ रहा है, जो लोग चाहते हैं कि किसी सत्ता जो गलत लोगों के हाथ में है, उसको परिवर्तन करें, मगर वहीं के वहीं पूरी वोट चोरी का कैप्चरिंग करके और लोगों को लोकतंत्र को खतरे में डाला गया। लोगों की वोट चोरी के साथ उनके साथ धोखा किया गया है और उसके मुद्दे पे हमारे जननायक माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कल इस रैली को जो संबोधित किया है और जो आह्वान किया महारैली का, उससे पूरी भाजपा सरकार, यहाँ तक कि स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी भी घबरा गए हैं और रैली बहुत ज़्यादा सफल रही। लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोग चाहते हैं कि देश में न्याय, बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों के विषय में बात चले, महिला सुरक्षा को लेकर बात चले, जनता के हितों की बात चले। सरकार इन मुद्दों से भटका कर लोगों को इधर-उधर गुमराह कर रही है, जिसको लेकर ये महारैली का आयोजन किया गया था। मैं देख रहा था, काफी गैदरिंग थी सर, काफी लोग आए हुए थे। तो क्या लगता है, वोट चोरी का लेकर जो मामला आप लोगों ने उठाया है, लगता है ये सरकार के कान तक पहुंचेगी आवाज? ये सरकार के कानों तक में, सरकार के जहन में भी उतर गया है। कल की वोट चोरी की जो रैली हुई है उसको देखकर उसमें जो जन सैलाब उमड़ा है, वो इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राहुल गांधी के प्रति एक पता चलता है कि जैसे कि एक सच्चा और न्याय करने वाला नेता है और जो आम जनता के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में उठा रहे हैं और सरकार के तमाम झूठे वादों को एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं। वही सर, चौहान सर, आपसे ये भी जान लेंगे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जीत हुई है। तो कहाँ कांग्रेस की चूक रह गई सर, जो आप लोग सीट नहीं निकाल पाए वहां से? सर, हमारे नेता भी बता रहे हैं और आप जनता भी जानती है, आप लोग भी सच्ची से जानते हैं कि बिहार का जो माहौल था वो पूरा का पूरा एनडीए सरकार के खिलाफ था और वहां पे जो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसमें पैसा बांटा गया है, औरतों को 2-2 महीने पहले ही अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। तो जिस तरीके से पैसा दिखाकर, लालच देकर, इनका तो मकसद है कि जो कुछ भी करना पड़े सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं, हर पर महिला के अकाउंट में पैसे दिए गए हैं सर, लेकिन जीत तो गई है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार वहां बन तो गई है सर। लेकिन मैं देख रहा हूँ वहां पे सभी दुकानदारों को दुकान तोड़ी जा रही है। जितने भी जिले हैं, शहर है, वहां से उन दुकानों को हटाया जा रहा है सर। सर, आप जानते हैं पूंजीपतियों को, पार्टी है पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो गरीब जनता का गला भी काट दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा उड़ीसा के अंदर भी उनकी सरकार आई है, तो वहां भी अच्छे दिन आ चुके हैं और बिहार के भी अच्छे दिन आ गए एक तरीके से। आप जैसे देख ही रहे हैं कि भाई जनता अपनी आवाज जिस मुद्दे को चाहती है उस मुद्दे पे ना बोल के, लोगों से झूठ बोल के, दिल्ली में बोला हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे, दिवाली पे देंगे, होली पे देंगे। क्या इस 8 महीने के अंदर होली दिवाली दोनों चली गई? क्या उन्होंने सिलेंडर दिए? क्या औरतों को 2,500 रुपये दिए? क्या बुजुर्ग लोगों की पेंशनें जो जिस तरीके से रुकी हैं, उस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि आप किसी भी मुद्दे पर वो बोलने के लिए तैयार नहीं है और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे आने से पहले कि हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपये दिए जाएंगे, होली दिवाली पे सिलेंडर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सिर्फ झुंझुना बजा रही है सर। सरकार जितना मर्जी झूठ बोले, पर आम जनता समझ चुकी है कि ये झूठ बोलकर सत्ता हथियाते हैं और बाद में उसी जनता को आंखें दिखाते हैं और जनता इसका जवाब 2029 में जरूर देगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये वोट चोरी का जो मुद्दा है इस तरीके से गरमाएगा कि शायद भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस रामलीला मैदान से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ने के लिए अन्ना हजारे को आगे किया, बीजेपी ने खुद, आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया, इससे साफ जनता को पता चल चुका है कि दोनों पार्टियां मिलीजुली हैं और कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। शीला दीक्षित पर बहुत आरोप लगाए कि ये 2G सिस्टम घोटाला किया है, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया है। उसमें आपने देखा कि उन्हीं की एजेंसियों ने, उन्हीं की सरकारों ने, उन्हीं की कोर्ट ने उन सबको बताया कि क्लीन है, नीट एंड क्लीन है,
कोई बेईमानी नहीं की गई। तो इससे पता चलता है कि झूठ के दम पर सरकार बनाना आसान तो होता है मगर चलाना बहुत मुश्किल होता है। जनता से ये कब तक बचेंगे? जनता सब प्रिय है। जनता का न्याय जब भी होगा बेमिसाल होगा, बेहिसाब होगा। वहीं सर दिल्ली उपचुनाव की बात भी कर ले। दिल्ली उपचुनाव में 12 सीटों पे चुनाव थे सर, जिसमें मात्र एक सीट आई है आपकी सर। क्या कारण है? फिर से मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं फिर से चुप हो गई सर। पार्टी में देखिए, जहां मैं बैठा हूँ दक्षिण वार्ड के अंदर, यहाँ पे भी उपचुनाव हुआ है और देवली विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। कुछ टिकट वितरण को लेकर भी पार्टी ने गलती की है कि यहाँ से आउट ऑफ एरिया से लोगों को चुनाव लड़ाया जिनका क्षेत्र में पकड़ नहीं थी। उसका खामियाजा इस सीट को कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ये सीट सन 76 में भी जब कांग्रेस हारी देश के अंदर, ये सीट जब भी कांग्रेस ने जीती और ये हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो कमी रही है, यहाँ जो लोग बैठे थे, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। सर आने वाले समय में पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ो? सर पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर कार्यकर्ता चाहता है कि भाई उससे टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। और अगर हमें टिकट मिला और हम चुनाव लड़े तो ये बात तय है कि ये सीट फिर कांग्रेस जीतेगी। बताइए सर 40 साल में क्या क्या? पिछले 40 सालों में मैं 1987 से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और यहाँ के एक एक घर से वाकिफ हूँ। लोगों में मैं काफी काम किया है। मैंने चौधरी प्रेम सिंह के टाइम से भी यहाँ पे काफी काम कराए हैं, पेंशनें लगवाई हैं, आधार कार्ड का काम हुआ, राशन कार्ड का काम हुआ, बिजली पानी की समस्याओं का। आज यहाँ देखिए सबको पीने का पानी गंदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी काम करने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे अरविंदर सिंह लवली जी ने बहुत काम किया है, माननीय सज्जन कुमार जी ने खूब काम किया है, रमेश कुमार जी ने बहुत काम किया है। यहाँ से प्रमोद चौधरी निगम पार्षद, उन्होंने काफी काम किया है। यहाँ और भी हमारे निगम पार्षद रहे, पनाल खैरवाल जी डिप्टी में रहे, वो भी इसी वार्ड से रहे। यहाँ कांग्रेस ने बहुत काम किया है। उन काम को लेके और लोगों के बीच में उनकी समस्या हमने जो सुनी है, हमने हल की है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कि जो पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक उसे चुनती है जो उसके बहुत नजदीक होता है। बिल्कुल। और इसलिए कांग्रेस का यहाँ हारने का कारण ये भी रहा कि जो उम्मीदवार था वो यहाँ का रहने वाला नहीं था। तो सर पार्टी आने वाले समय में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका देती तो बहुत ही हो सकती है सर। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा अगर पार्टी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट देगी तो भविष्य में कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी। और जो लोग अनएक्टिव हैं, जो बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, उनको आगे हटाकर उनको नए लोगों को आगे लाना चाहिए। बिल्कुल। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे सर आप? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर हमारे जो कांग्रेस की शुरुआत हुई, 12 सालों में जो हमारा ग्राफ गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकाली, दिल्ली न्याय यात्रा, उससे कांग्रेस का माहौल बना। और आने वाले समय में मैं यही चाहूंगा कि लोग इस चीज को पहचाने कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जनता के कामों को करने में विफल रही है। और भविष्य में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कांग्रेस को चुनें और कांग्रेस को वोट दें। माननीय जननायक राहुल गांधी जी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाए और देश में खुशहाली का माहौल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद, शुक्रिया सर आपका। सर आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद सर।